रहस्य घटना के डरावने एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रमेश नाम का व्यक्ति जिसका अभी अभी ट्रांसफ़र हुआ था, वो अपना सारा सामान लेकर एक गाड़ी में सुनसान सड़क पर रात के समय में उस अंधेरी रात में अकेला जा रहा था। रोमांचक गाना बजाते हुए रास्तों में गाड़ियों की तादाद और भीड़ काफ़ी थी। शाम ढलकर रात होने जा रही थी। रातों में अकेले सफ़र तो नहीं कटने वाला, इसीलिए रमेश गुनगुनाते हुए अपने दोस्त कलीग को कॉन्फ्रेंस कॉल पर बातें करने लगता है और उसे उस हाईवे से होकर निकल रहा था। रात भर का सफ़र और वह भी अकेला जाना इतना आसान नहीं होता। रास्तों में बियर गटक चुका, पानी की बोतल भी खाली हो चुकी थी, प्यास लगी थी जोरों की। हाईवे पार होने का इंतजार था, रात भी काफ़ी हो चुकी थी। कॉन्फ्रेंस कॉल में बात ख़त्म हुई। अब हाईवे के ओवर ब्रिज से नीचे आकर बाएं हाथ से होकर जाने वाले रास्ते की ओर मुड़ा। सुनसान झाड़ियों वाला रास्तों पर कार चल रही थी। काले घने अंधेरे को कार की लाइटों से निकलती प्रकाश चीरती हुई अपना रास्ता बना रही थी। काफ़ी रात हो चुकी थी। ना रास्तों में कोई घर था और ना ही पीने के लिए पानी। ओहो सीट, पानी भी ख़त्म हो गया। अब क्या करूं? कहता हुआ बियर की बोतल को छूने लगा, पर वो भी खाली निकली। 2 बजे का समय था और रास्ता भी अकेले काटना मुश्किल हो रहा था। सारे साथी मोबाइल के सिग्नलों ने भी साथ छोड़ दिया। जाना था शहर से 210 किलोमीटर, आधे से ज़्यादा रास्ता तो निकल चुका था। यह सब सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था, तभी बहुत देर बाद एक ढाबा दिखाई देता है। चलो कुछ तो मिला, कहते हुए कार वहाँ जाकर रोकी और निकलकर ढाबे में रखे एक चौपाई में जाकर बैठ गया। काफ़ी लंबा रास्ता अभी भी बचा है, करीबन 50 किलोमीटर, पर थोड़ा आराम तो मिला। यह बात सोचते हुए अपने चेहरे को रुमाल से पोंछ ही रहा था कि तब महसूस हुआ कोई उसके हाथों को छू रहा है। तुरंत चेहरे से रुमाल हटाकर सामने देखता है एक जवान लड़का, करीब 20 साल की उम्र रही होगी। क्या चाहिए साहब? देखने में थोड़ा सांवला रंग का था। उसकी वेशभूषा बहुत पुराने जमाने की लग रही थी, जैसे उसका अब ट्रेंड ही ना रहा हो। जा एक गिलास पानी लेकर आ, बियर, ठंडी बोतल और साथ में तंदूरी कबाब लाना। सारी बात की बिल्कुल उपेक्षा करते हुए रमेश ने खाने का आदेश दे दिया। आखिर भूख लगने पर कुछ सुझाव नहीं किसी को। उस लड़के के जाने के बाद रमेश और गौर से ढाबे को देखने लगा। अच्छा सुंदर सजा हुआ था। चारों तरफ लाइटों के अंदर आग जैसी जलती रोशनी दिखी। चारों तरफ नज़र घुमाने पर बिजली के सारे उपकरणों में ऐसा ही महसूस हुआ। सामने बैठा एक शख्स चेहरे पर टॉवल डालकर बैठा था। हाथों को चौपाई पर टिकाकर उसके दोनों पैर हिल रहे थे और टॉवल से ढका सर घुमा रहा था। धीरे धीरे अजीब ही समय था। रात का अंधेरा, सुनसान रास्ते और झाड़ियों के बीच से होकर निकलना कोई मामूली बात तो नहीं थी। अचानक दूर एक व्यक्ति पर नजर पड़ी तो एक छोटी सी डपली हाथों के लिए आंखें बंद करके जमीन पर बैठा था। ढाबे वाले लड़के ने सारे खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद रमेश के सामान के रखी और जाने लगा। सोनू, छोटू, रमेश ने आवाज़ लगाई। वो बोलता है, हाँ भैया, थोड़ा सा खाना सामने बैठे भिखारी को भी दे दे। मेरी तरफ से कहाँ है भिखारी? अरे सामने वो डपली लेकर बैठा है, वहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे उधर नीचे देख बोतल। बोलते हुए रमेश ने सर घुमाया और आंखें फटी की फटी रह गई। कोई नहीं था वहाँ पे, खाली रास्तों के बीच। अच्छा छोड़ के ही चला गया होगा।
और कुछ लाऊं साहब, नई ज़रूरत होने पर बोलता हूँ। जैसे ही जलपान लेने की तैयारी करने लेने ही वाला था कि सामने बैठे व्यक्ति के पैर जले हुए और फूटते हुए फोड़े दिखने लगे, जो अब तक बिल्कुल ठीक थे। हाथों में काली लकीर दिख रही थी और गड्ढे भी दिख रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि भूख प्यास और अब परेशान करने लगा। क्या हुआ साहब, करते हुए छोटू सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी नज़र सामने आते ही रमेश के हाथों और पैर कांपने लगे, क्योंकि उसकी नज़र छोटू के पैरों पर थी, जो बिल्कुल उल्टे और जले कटे हुए थे। तुरंत सब छोड़कर कार की ओर भागा और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। आखिर क्या था? क्या वहाँ पे कोई था? पता नहीं, खुद से खुद को सवाल कर रहा था रमेश। मेरी गाड़ी कहाँ रुक गई थी और वो लोग कौन थे? अग्निंत सवाल मन में चल रहे थे। यह सब सोचते हुए वह अपने नए शहर पहुंच गया और चैन की सांस ली। पहुंचकर सबसे पहले सुबह सुबह अपने दोस्त सुरेंद्र के घर पहुंचा। वह क्राइम अखबार का रिपोर्टर हुआ करता था। रमेश उसे सारी बात बताने ही वाला था, पर सुरेंद्र ने उसे आराम से बैठने की सलाह दी। कुछ देर आराम से बैठने के बाद एक अखबार बंडल के सबसे प्रथम अखबार पर, जो 3 साल पुरानी थी, उस पर नजर गई। उस अखबार को देखकर वो हैरान रह गया और सुरेंद्र से अखबार का वो पृष्ठ देने की गुजारिश की। अखबार पढ़ने के बाद रमेश के पैरों की तले जमीन खिसक गई और वो दोनों हाथों से अखबार को पकड़ते हुए बिल्कुल एकटंक मुंह खोलकर अभिजित मुद्रा के सामने दीवारों की तरफ बैठे बैठे देखने लगा। क्या हुआ, कहाँ खो गया? सुरेंद्र ने आंखों के सामने हाथ फेरते हुए कहा। डंडा टूटी हुई हाथों में रखकर अखबार को दिखाते हुए, कल मैं यहाँ गया था और इन लोगों से मिला भी था, रमेश ने कहा। अखबार हेडलाइन में लिखा था, एक कार के अचानक सिलेंडर पर लगी ठोकर से आजा ढाबे में भीषण आग, 15 लोगों की मौत। सुरेंद्र को अब सब कुछ समझ आ गया, क्योंकि आते जाते ऐसी घटनाएं बहुत लोगों ने सुनी मिल चुकी है। आज की हॉरर कहानी में आप सभी का स्वागत है, और आपको अगर यह हॉरर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और रहस्य घटना को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारे YouTube फैमिली बन सके। धन्यवाद। हम फिर से मिलते हैं रहस्य घटना के एक नए डरावने एपिसोड में।